तो आप सुन रहे थे सीधा प्रसारण जगदीशपुर से। वहां पे आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे तौर पर प्रेस पे कॉन्फ्रेंस करते हुए जो कैबिनेट बैठक है उसको लेकर अपनी बात रखी। और अब इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद जो महत्वपूर्ण है मुख्य बिंदु वो आपको इस वक्त बता रहे हैं। यूसीसी प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। कल से मध्य प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र में यह प्रस्ताव पेश होने जा रहा है। शब्दशः जो डॉक्टर मोहन यादव ने कहा वही हम कह रहे हैं। राम रहीम सभी के लिए एक कानून, हमने सभी वर्ग से रायशुमारी की है, यह मुख्यमंत्री के वक्तव्य है। उन्होंने कहा कि 80% मुस्लिम बहनों ने बिल का समर्थन किया, 40% मुस्लिम पुरुषों ने भी इसका समर्थन किया, 93% लोगों ने यूसीसी लागू करने का समर्थन किया है। बिना भेदभाव सभी को मिले हक, विवाह पंजीयन से लेकर संपत्ति कानून में भी सभी का समान अधिकार हो, वर्ग विशेष में इसको लेकर कोई अलग तरह से पृथक व्यवस्था ना हो, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कहा जाता है। समान नागरिक संहिता, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की चेष्टा है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिज चौक से इस वक्त जुड़े हुए हैं, जगदीशपुर से लगातार इस कैबिनेट बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज की इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे और क्या कुछ अलग रहा, क्योंकि 3 राज्यों में अब तक जहां तक हमारी जानकारी है, गुजरात, उत्तराखंड और असम में यूसीसी लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में इसको विधानसभा के पटल पर लाया जा रहा है। ब्रिजेश जी, आज जो बैठक हुई है कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर वाकई में बातचीत होनी चाहिए और जिन पर आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है? आज की कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण है, उसको कह सकते हैं कि ऐतिहासिक है। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पहले तो ये इस्लामपुर को नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया था, वहाँ पे एक कैबिनेट बैठक रखी गई, एक संदेश दिया गया है। इसका किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा कि कौन राजाओं, जनजातीय राजाओं का एक महल था, किस तरह आक्रांताओं ने यहाँ अत्याचार किए थे और किस तरह से नाम बदला गया था। एक संदेश वो था राजनीतिक, और दूसरा संदेश के माध्यम से बड़ा संदेश मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने दिया है। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही हो और एक और अगला कदम उसने रख दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो मध्य प्रदेश में खुले में मास्क विक्रय पर लाउड स्पीकर बैन लगाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कृष्ण पक्ष से लेके वो तमाम, चाहे वो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो, हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने की बात हो, इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। ये बड़ा कदम है। 5 बार राज्य साबित होगा मध्य प्रदेश, गोवा, असम, गुजरात और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश को राज्य शामिल हो गया है लागू करने वाला। यहाँ पर तमाम नागरिक संहिता की जो बात की जा रही थी, सबको समान कानून का, जो कि बीजेपी का मूल एजेंडा है, एक देश एक विधान एक संविधान, उस दिशा में मध्य प्रदेश ने मोहर लगा दी है। अब यहाँ पर लिव इन में का कानून है, यहाँ पर हर तलाक देकर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, बहुविवाह पर रोक लग जाएगी, आपको उत्तराधिकारी जो के क्षेत्र में भी आपको समानता रहेगी। जो महिलाओं को खासकर जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनको समान अधिकार मिलेंगे, संपत्ति में अधिकार मिलेगा, और लिव इन में रहने के लिए भी नियम बने हैं। आपको शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आप रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं कराएंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई पड़ेगी। सभी विभाग आपको पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही लिव इन में यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो कानूनी वैधता दी जाएगी, उसको संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। इस पूरे यूसीसी बिल में खास बात ये भी है कि आदिवासी समाज को बाहर रखा गया है, क्योंकि पहले से ही संकेत दिए गए थे, बार बार कहा गया था, क्योंकि संविधान में भी उनको प्रावधान है कि इससे छूट दी जाए। दूसरा, मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की है तमाम राजनीतिक दलों से, कांग्रेस से लेके जितने भी दल हैं, कि वो बिना राजनीतिक नफा नुकसान के सोचे इस बिल का समर्थन करें, क्योंकि इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब तलाक बात नहीं दे सकते हैं आप, यदि कानूनी रूप से आपको तलाक लेना पड़ेगी तभी आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में दूसरा विवाह करना अब गैर कानूनी हो गया। उत्तराधिकारी के मामले में भी, चाहे आपको गोद लेने के मामले में भी नियम तय हो गए हैं। आप गोद लेंगे या उत्तराधिकारी आपको चयन करना होगा तो उसमें भी आपके सब नियम तय कर दिए। साथ ही इस तरह से हमने देखा है कि एक वर्ग विशेष में, खासकर मुस्लिम समाज में, बेटी को हक नहीं दिया जाता था, उसका मुख्यमंत्री है, उनको पैतृक संपत्ति में उसका हक नहीं था, तो वो हक उनको भी मिलने लगेगा। तो ये तमाम चीजें हैं तो जिससे कि अब मध्य प्रदेश में कहा जा सकता है कि सारे समाज जो मनुष्य है या
पूरी समाज है उनके लिए एक ही नियम होगा, एक ही कानून होगा, उसके दायरे में सबको रहना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा जो पहले एजेंडा था, जो हमारे बीजेपी का संघ की जो विचार थे कि पूरे देश में एक समान कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, तो उसको हमने लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश का ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा और तमाम राजनीतिक दलों से विधानसभा में इस बिल के समर्थन करने की मांग की। निश्चित उत्तर प्रदेश जी, जो शब्द दोहराए गए हैं, एक देश एक निशान एक विधान, जिसके प्रणेता कहे जाते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के तारतम्य में ये बात कही थी और कहीं ना कहीं ये तमाम अलग अलग मुद्दों में भी लागू होती है। और कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि आज चाहे वो धारा 370 का मामला हो या तमाम अन्य विषय हो, उनको लेकर कहीं ना कहीं सफलता मिली। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि 3 तलाक का मामला जो है उसको लेकर भी केंद्र सरकार कानून लाई और उसके बाद अब महिलाओं को वो हक मिल रहा है कि अब उनके साथ कोई अल्पसंख्यक, खासतौर से महिलाओं में जो जिस तरह की कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार उनसे होता था, अब वो नहीं हो पाएगा। संपत्ति का अधिकार और कह सकते हैं कि उनका हक दिलाने की कहीं ना कहीं ये कोशिश यूसीसी में की जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर जैसा कि हम जानते हैं ब्रिजेश जी, कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी यूसीसी की, वो वही है जो उत्तराखंड में भी रही और फिर उससे पहले गुजरात में भी। इस बार क्या कुछ और तब्दीलियां भी देखने को मिली है? खासतौर से जब हम बात करते हैं तो क्योंकि विपक्ष की तरफ से, खासतौर से मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने यह सवाल उठाया कि जनजातियों का, आदिवासी जो है उनका अधिकार छीना जा सकता है, इस तरह के सवाल उन्होंने उठाए थे। अब उसकी किस तरह से रक्षा होगी? यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट रखा है उससे किनको लाभ होगा और आदिवासियों को क्या संदेश पहुंचना चाहिए, इसको लेकर? देखिए अभिषेक, लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष हो, चाहे जीतू पटवारी हो, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दोनों ये आरोप लगाते रहे हैं कि आदिवासी समाजों के अधिकारों से कुठाराघात होगा, उनके साथ छल किया जाएगा, तमाम तरह के आरोप लगाते रहे। लेकिन सरकार बार बार कहती रही कि आदिवासी समाज को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा और वो अब स्पष्ट भी हो गए हैं। कानून एक तरह से कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है, बिल प्रस्ताव आया, अब वो विधानसभा में रखा जाएगा और उसको मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद देखेंगे कि वो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो जो बिल आया है, जिसमें जो आपने जिक्र किया है, उत्तराखंड में जो कमेटी थी वही कमेटी वैसे ही प्रावधान इसमें थे। तो सरकार बार बार ये कह रही थी, लगातार कह रही थी कि इसमें आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा, उनको उसके दायरे में नहीं लाया जाएगा, जो कि लगातार विपक्ष भी आरोप लगा रहा था कि आदिवासी समाजों को उसमें दायरे में लाकर उनकी जो धार्मिक पद्धति हैं उन पर एक तरह से कुठाराघात करना चाहती है सरकार। और यही एक भ्रम कह सकते हैं हम आज की तारीख में, जो भ्रम था, जो फैलाया जा रहा था, वो छट गए हैं। जो आशंका के बादल थे, जो लगातार कहा जा रहा था कि आदिवासियों के साथ उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, आदिवासियों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, वो पूरी तरह से साफ हो गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, बिल में स्पष्ट रूप से आ गया है कि आदिवासी इसके दायरे में नहीं आएंगे। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा था, जो आशंका जताई जा रही थी, वो पूरी तरह से साफ हो गई। जो कैबिनेट में प्रस्ताव आया है, जो बिल आया है, उसमें आदिवासी समाज दायरे में नहीं है। तो अब विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि वो इस बिल का विरोध करे। वो आदिवासी की आड़ में इस बिल का विरोध कर रहा था, ना कि वो इस आधार पर विरोध कर रहा था कि सिर्फ मुस्लिम वर्ग को टारगेट करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इसमें वो एक बचकर कदम रख रहा था, बचकर बोल रहा था। इसकी वजह से विपक्ष का एक मकसद ये हो सकता है, राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि एक वोट बैंक उसका प्रभावित ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, इसलिए कुछ मुद्दों पर वो खामोशी रखता है। और कुछ मुद्दों को जिस तरह से आदिवासियों को आड़ में लेके विरोध कर रहा था, अब वो तस्वीर साफ हो गई है। तो निश्चित तौर पर अब जो लगातार आरोप लगा रहा था विपक्ष, वो तस्वीर साफ हो गई कि आदिवासी इसके बाहर, दायरे से बाहर रहेंगे। ब्रिजेश जी, अभी सर्वदलीय बैठक होने जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। क्या ऐसा लगता है कि विपक्ष में कहीं ना कहीं एक असुरक्षित भावना है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से प्रबलता से राज्य सरकार ने कार्य किया, क्या लगता है कि इस मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक में सहमति बनेगी और कह सकते हैं विधानसभा में एक बेहतर चर्चा होगी, या फिर हमें वही देखने को मिलेगा जो हम हर बार देखते हैं कि वहां पे बाहर विपक्ष प्रदर्शन करता है और विधानसभा का सत्र जो है, जो शुरू तो होता है पर वो खत्म बहुत जल्दी हो जाता है? देखिए, अभी तक यूसीसी के मामले में अब लगता नहीं है कि विपक्ष खुलकर विरोध कर सकेगा, क्योंकि विपक्ष अब तक जो भी बयान दे रहा था, जो भी आरोप लगा रहा था, वो आदिवासियों को लेकर लगा रहा था। विपक्ष के सामने एक मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी कह सकते हैं इसको, और वोट बैंक की मजबूरी कह सकते हैं कि वो इसका विरोध चाहकर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी के 4 राज्यों में पहले ये लागू हो चुका है। यदि विरोध करता तो बहुसंख्यक समाज उससे नाराज हो जाएगा, उस पर तुष्टीकरण के आरोप लगेंगे,
क्योंकि वो आदिवासियों की आड़ में ही इसका विरोध कर रहा था। तो अब विपक्ष की मजबूरी हो गई है कि इस मामले में या तो वो खामोशी ओढ़ ले, या इसमें जो कमियां हैं, एक तरह से मूल कमी की यदि वो जिक्र करेगा कि आदिवासियों को इसके दायरे में क्यों नहीं लाया गया है, तो संविधान में इसका प्रावधान है कि आदिवासियों को इसके बाहर रखा जा सकता है। तो विपक्ष की मजबूरी है कि अब वो इस बिल का भले ही खुलकर समर्थन ना करे, लेकिन सर, विरोध भी नहीं कर मैं पाए। माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें पूछना चाहूंगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में इसको लेकर बहुत चर्चा थी कि राज्य के अंदर तो यूसीसी लागू हो गया कि राज्य के बाहर ये कानून लागू नहीं है कई राज्यों में, क्योंकि अभी सिर्फ 4 राज्यों में लागू हुआ है। तो कहने का ये एक बड़ा चैलेंज है, आप इसे किस तरह से देखते हैं, इसे किस तरह से बताएंगे? मध्य प्रदेश में यदि कोई रहकर लिव इन में रहता है और बाहर चला जाता है जी। तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश में कानून लागू होगा। कानून उसी जगह पे प्रभावी रहता है। जितने भी कानून हैं, चाहे आपराधिक कानून देख लीजिए, यदि आप मध्य प्रदेश में यदि आप अपराध करेंगे तो यहाँ पर ही आप पर अपराध दर्ज होगा, चाहे आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे विदेश में जाकर रह जाइए। तो मध्य प्रदेश में यदि कोई ये कानून का लोकबोल समझकर उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा कि मध्य प्रदेश में से बाहर जाकर वो लिव इन में रहेगा तो उसका कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो यदि वो मध्य प्रदेश का निवासी है तो वो उसके दायरे में आएगा। ये स्पष्ट रूप से है कि उसको यहाँ पंजीयन कराना पड़ेगा, इस दायरे से बच नहीं सकता है। तो कानून में ऐसे लूप होल भी नहीं छोड़े गए हैं जिसका क्या लोग फायदा उठा सकें। अभी से बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी विस्तृत जानकारी के लिए। आप सुन रहे थे ब्रिजेश जी को, सीधा वहां से लाइव कैबिनेट मीटिंग को लगातार वो देख रहे थे और वहां पे जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन्होंने सीधा आपके सामने रखे। मोहन कैबिनेट मीटिंग से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो निकल के सामने उसके सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। फिलहाल इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ। नमस्कार।